लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखना है। ठीक, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या करना है, जितने भी सेट या समुच्चय दिए गए हैं वो सारे के सारे रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, आपको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है ये, चौथे का पहला पार्ट है, ये है 3, 6, 9 और 2। ध्यान से देखिए, तरीका क्या था, अगर कोई समुच्चय रोस्टर रूप में है, जब आप लिखते थे उसको समुच्चय निर्माण रूप में, तो क्या करते थे, एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद प्रॉपर्टी लिखते थे। यही काम होता है ना, सेम काम यहाँ करना है आपको, प्रॉपर्टी देखना है बस, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ लिखेंगे, मान लेते हैं वो समुच्चय ए है, इसको तो लिखना ही लिखना है आपको, एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है प्रॉपर्टी। ये क्या चीज़ है, 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, 12 है। अगर ध्यान दो तो कहेंगे 3 के सारे गुणक हैं, है ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका में 12। कहने का मतलब कर सकते हैं x इक्वल टू कितना, 3n। ठीक है, x इक्वल टू 3n, साथ साथ में n की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 1 से स्टार्ट करेंगे 4 तक, है ना, और साथ में n कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। देखिए, ये तो लिखना है, इसके बाद लिखना है प्रॉपर्टी। अब ये आप लिखेंगे इसको देख के, जैसे यहाँ लग रहा है हमको 3 का, ये सारे के सारे 3 से कैंसिल होंगे, 3 का पहाड़ा पढ़िए तो आएंगे, मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। तो 3n टाइप में है, और n का मान आप ले लीजिए, आप चाहे तो यहाँ कर सकते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4, तब भी काम चले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे आपने ये लिखा, अगर ये ना लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, n इक्वल टू कितना लेना है, 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 4, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सही माना जाएगा। ठीक है, कैसे, n का मान 1 लीजिए आप, यहाँ 1 रखिएगा, 3 एकम 3, पहला अवयव मिल गया, 2 लेंगे, 3 दूना में 6, दूसरा अवयव मिल जाएगा, 3 लेंगे, 3 त्रिका 9, तीसरा अवयव मिलेगा, 4 पे चौथा अवयव। ठीक है, इसका सेकेंड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 4 8 16 और 32, ये लिखा हुआ है। तो जरा देखिए, इन सभी एलिमेंट्स में कोई प्रॉपर्टी लग रही है कि इस तरह से ये मिल सकता है, तो आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल। कैसे, अगर यहाँ हम कर दें 2n से काम नहीं चलेगा, 2n स्क्वायर से भी काम नहीं चलेगा, काम किससे चलेगा, काम चलेगा इस तरीके से। देखिए ध्यान से, हालांकि देखिए अभी आप आगे पढ़िएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, आगे पढ़ेंगे आप सीरीज के बारे में। तो ये जो संख्याएं हैं सारी की सारी ये हैं जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में दी गई हैं सारी की सारी संख्याएं। ठीक है, और इनको दिखाने के लिए एक तरीका होता है, वो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, कि जब पढ़िएगा तो वहाँ समझा देंगे आपको। मान लेते हैं ये सेट बी है, ये हो जाएगा x सच दैट x, और यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर में n-1। ठीक है, 2 इंटू 2 पावर में n-1, ये लिया गया है गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद से। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है अभी तो कंफ्यूजन होगी, कोई बात नहीं, अभी आप लिख लीजिए, बाद में समझ लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए n का मान आपको लेना है कहाँ से कहाँ तक, आप चाहे तो यहाँ लिख दें, जो n आपने माना है वो क्या है, n इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, 1 लिखिए। देखिए जरा, n का मान 1 लेंगे तो 1 - 1, 2 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 1 जा 2 मिल गया पहले एलिमेंट। 2 लीजिए तो 2 - 1, यहाँ 1 आएगा, मतलब केवल 2, तो 2 2 जा 4 मिल गया। 3 लीजिए तो 3 - 2, यहाँ 2 बचेगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 2 जा 8, इस तरह से सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। और कहाँ तक जाना है आपको, 5 तक। 1 लेना है, फिर 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है और
समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, 25, 125, 625। तो देखिए 5, 25, 125, 625। जान दीजिए क्या है। साफ साफ दिख रहा है ये 5 की पावर n टाइप में आ जाएगा। 1 करोगे 5 मिलेगा, 2 करोगे 25 मिलेगा, 3 करोगे 125, 4 करोगे 625। कैसे देख लीजिए, ये हो जाएगा x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n। ठीक है, और n की वैल्यू कहाँ तक लेंगे आप, n इक्वल टू 1, 2, 3 और 4 करके देख लीजिए, सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। n की वैल्यू 1 लीजिए तो 5 के पावर 1 5 मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 लीजिए 5 के पावर 2 5 लगे 25 मिल जाएगा। 3 लीजिए 125, 4 लीजिए 625 मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 है, इसमें लिखा हुआ है कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट डॉट। इसमें कोई लिमिट नहीं दिया है, ये जाएगा इनफाइनाइट तक। ये है क्या चीज़, 2, 4, 6 क्या चीज़ है ये प्राकृतिक सम संख्याएं हैं। क्या है ये, प्राकृतिक सम संख्या है। तो लिख दीजिए, लिखेंगे आप, मान लीजिए ये सेट डी बनेगा, x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है, एक प्राकृतिक सम संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है 149 हो गया है 100 तक। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5th है, लिखा हुआ है 149 डॉट डॉट डॉट। ये सारे क्वेश्चन इजी है ना, आप बोर हो रहे होंगे, क्यों, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, आपको न लगे कि हाँ सर ये तो नहीं आया हमको। इसके अलावा भी अगर कोई और डाउट है, अगर आप मान लीजिए हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए इसमें क्या लिखिएगा, ये क्या है देखें, 1 है, 4 है, 9 है। आपको लग रहा है कि ये स्क्वायर टाइप में है, जैसे 1 का स्क्वायर करो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा 100 तक, मतलब 10 का स्क्वायर तक जाएगा। तो इसका मतलब ये है x सच दैट x इक्वल टू कितना, n स्क्वायर, और जहाँ पर n स्क्वायर टू क्या होगा 1, 2 डॉट कहाँ तक जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये, आप रख के देख लीजिए। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, यहाँ देखिए 2 पुट करिए तो 4 मिल जाएगा, 3 पुट करिए 9 मिल जाएगा, 4 पुट करिए 16 मिल जाएगा, ऐसे 10 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5th, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है। कहने का मतलब दिया हुआ है हमारा समुच्चय निर्माण रूप, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है 6, वो आप खुद से कर लीजिएगा, उसमें केवल मैच करना है। एक साइड दिया है रोस्टर रूप और फिर दिया है दूसरे साइड समुच्चय निर्माण रूप, बहुत ईजी है। पहले हम देखते हैं 5th। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या तो लिख दीजिए क्या होती है, मान लो समुच्चय a बनेगा, 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा अनंत तक। हालांकि इसका भी रूल है डॉट लिखने का कि आपको 3 डॉट बनाना है बस। अगर कोई सेट जाता है इनफाइनाइट तक, अनंत तक, तो आपको 3 डॉट बना देना है बस, ये ठीक है, ये भी इसका लिखने का तरीका होता है। अगला है इसका सेकंड पार्ट, वो क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है और इसकी वैल्यू है -1/2 और 9/2 के बीच में। कहने का मतलब ये, अगर हम यहाँ देखना चाहें तो यहाँ 0 होता है, -1/2 एक यहाँ आएगा, है ना, जो जिससे मतलब है उसको हम लिख रहे हैं बस। 9/2 का मतलब हुआ
यहाँ मान लीजिए 4 है, यहाँ मान लेते हैं 5, चलो लिख लो सारा, यहाँ मान लो 3, यहाँ मान लो 2, यहाँ मान लेते हैं 1, यहाँ मान लेते हैं 0, यहाँ मान लेते हैं -1। ठीक है, पूर्णांक लेना है -1/2, तो -1/2 यहाँ कहीं आएगा, आएगा ना, -1/2 और 9/2, 9/2 का मतलब होता है 4.5, तो यहाँ कहीं आएगा, आएगा ना, ये है 9/2। इनके बीच का पूर्णांक लेना है, पूरे पूरे अंक लेना है आपको, तो कौन कौन से हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लिख दीजिए 0, 1, 2, 3 और ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। थर्ड में क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है और x² लेस देन और इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इस तरह से है, पूर्णांक होगा और ये है x² लेस देन और इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, +-2, तो मान लीजिए सी ये आ जाएगा -2 और +2। ठीक है, अगला है x सच दैट x, लो एल शब्द का एक अक्षर है, बिल्कुल आसान है, तो क्या हो जाएगा L, O, Y, A, लास्ट का L आपको नहीं लेना, क्यों, क्योंकि आप एक बार L लिख चुके हैं। अगला है x सच दैट x, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो उसको आप काउंट कर लीजिए, किसमें 31 होते हैं, किसमें नहीं होते, उसको लिख दीजिए। अगला है x सच दैट x, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। ठीक है, तो ABCDEFGHIJK, के से पहले आपको लेना है व्यंजन, मतलब स्वर को हटा देना है बस, तो क्या आ जाएगा, ए तो होगा नहीं, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई नहीं होगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, के से पहले हाँ बस जी तक आपको लेना है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लिखा हुआ है बाईं ओर रोस्टर रूप में दिया हुआ है और दाईं ओर दिया है समुचित मान रूप में, आपको दोनों का मिलान कराना है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन देखिए, पहले में है 1, 2, 3, 6। ठीक है, इसको मैच कराना है आपको, ये क्या चीज़ है, 1, 2, 3, 6। हाँ, लिखा हुआ है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है कि नहीं, 6 की भाजक, बिल्कुल भाजक है। ठीक है, एक भी कट देगा 6 को, 2 भी कट देगा, 3 भी और 6 भी, मतलब एक का मिलान करना है आपको c से। ठीक है, किससे करना है, एक का मिलान c से। अगला है 2, 3, तो 2, 3 ये हो जाएगा, हाँ पहले लिखा हुआ x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, 2 और 3 दोनों अभाज्य हैं और 6 को कट भी करती हैं, मतलब 6 की भाजक है, तो 2 का मिलान करना है आपको a से। अगला है साफ साफ लिखा है मैथमेटिक्स, तो इसका तीसरे का हो जाएगा मिलान डी से, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, तो एक ही बचा है, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। बी में क्या है, x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। इसके अलावा अगर कोई डाउट आपको है समुच्चय से रिलेटेड, जो भी अभी तक आपने पढ़ा उसमें से, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।